हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, कई बार जो भक्त डिवोशनल लाइफ में होते हैं और उनके जो स्पाउसेस हैं वो भक्ति में नहीं होते, तो लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको हम कैसे समझें? हाँ, ये होता है कि कई बार एक स्पाउस भक्ति में आ गया और दूसरा अभी नहीं है, और ऐसे में बहुत बार क्या होता है कि हम एक तो उनको फोर्स करना शुरू कर देते हैं। हम उनको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे, और हम माला कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव। हाँ, इट डजंट हेल्प, बिकॉज ऑलरेडी एक व्यक्ति को आप गिल्ट में डाल रहे हो कि आप ये नहीं कर रहे, आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे, तो इट इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन, तो लोग उसको लेना नहीं चाहते। दूसरा क्या होता है, कई बार जब हम भक्ति में आते हैं वी बिकम इररिस्पांसिबल। हाँ, तो हम जो है भक्ति को यूज करते हैं एज एन एक्सक्यूज टू नॉट डू आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो जैसे कि घर का ध्यान रखना भी और घर के लोगों का भी ध्यान रखना, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेना, तो उसमें भी कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं भक्ति में आने से ना। तो जो हमारा स्पाउस है जो कि ऑलरेडी भक्ति में नहीं है, जब वो इस तरह का देखता है बिहेवियर और इस तरह का एटीट्यूड देखता है, सो दे गेट वेरी पुट ऑफ, देन दे थिंक कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन भक्ति में नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति में आने से ऐसा होता है। जी, ये बहुत बारी होता है। तो अगर कोई इस तरह से कंपैशन दिखाना चाहता है और अपनी भक्ति भी ठीक से करना चाहता है, तो वो कैसे बैलेंस बनाए फिर? यस, क्योंकि हाँ, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम वी गो टू द अदर साइड कंप्लीटली ना, और हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें कंपैशन दिखाना है तो अब हम पूरी तरह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और भक्ति तब करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। सो ऐसे में हम कई बार भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। तो द आर्ट इज टू बैलेंस। वी हैव टू रिमेम्बर कि नॉट ओनली हमें अपनी कंडीशनल ड्यूटीज करनी है, बट हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी करनी है। जो हमारा भगवान के साथ संबंध है ये शाश्वत संबंध है। ये जो फैमिली हमें मिली है वो इस जन्म के लिए मिली है, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध इस जन्म का नहीं है। इट इज फॉर आवर एंटायर एग्जिस्टेंस। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी कंडीशनल ड्यूटीज, जो इस जन्म की ड्यूटीज हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको करने से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, जो कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, जो उस संबंध को जोड़ने के कार्य हैं, जैसे भक्ति के कार्य हैं, उनको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चले, एक के लिए दूसरी चीज को ना छोड़ें। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया कि बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस प्रकार हम अपने स्पाउस की हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी भी भक्ति बहुत अच्छे से करें और उनको भी सपोर्ट कर पाए ताकि वो ग्रो करें? यस, तो एक्चुअली द बिगेस्ट वायलेंस जो हम किसी के प्रति कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से हम उनको भक्ति में आने से रोक दें। मतलब अपने बिहेवियर से हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि वो व्यक्ति बोले कि मुझे भक्ति नहीं करनी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, स्पेशली अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ डिवोटी, कि वो इस तरह से बिहेव करे कि दूसरा जो व्यक्ति है दे फील इनकरेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति में जब हम आते हैं तो एक सर्टेन लेवल ऑफ सुकृति चाहिए। हमारी जितनी भक्ति सुकृति होती है उतना आसान होता है हमें भक्ति में आना। तो अगर हमारे स्पाउस नहीं आ पा रहे हैं, अभी भक्ति में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनकी सुकृति अभी उतनी नहीं है। तो हमें उनकी सुकृति को बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए बाय फीडिंग देम प्रसादम, क्योंकि प्रसाद जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का और बहुत पावरफुल है, और खाना सबको पसंद है। तो अगर हम उनको प्रसाद देंगे तो दे कैन दे विल डेवलप दिस सुकृति, जिससे कि दे कैन कम इनटू भक्ति इजीली आफ्टर वाइल। और दूसरी चीज है कि हम उनको कीर्तन सुनाएं, जितना हो सके हम कीर्तन सुनाएं, और बहुत मतलब इसको पुश नहीं करना है किसी भी चीज को ना, ऐसे नहीं बोलना कि अब आपको कीर्तन सुनना है, मतलब डू इट इन सच अ वे दैट दे कैन एक्सेप्ट। और बहुत बार लोग भक्ति में इसलिए भी नहीं आना चाहते कि उनको लगता है कि भक्तों की लाइफ बड़ी बोरिंग है। अक्सर है ना, कि बहुत बोरिंग है, बस ये मतलब मंदिर चले आते हैं या फिर चैंटिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। सो वी शुड इंट्रोड्यूस आवर स्पाउस टू अ पर्सन हु इज अ डिवोटी, जिनके साथ उनका तालमेल बैठ सके, तो सो दैट दे कैन डेवलप फ्रेंडशिप। जब वो फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे डिवोटीज के साथ, तो देन दे विल बी अट्रैक्टेड टू प्रैक्टिस। और ऑल्सो हमें उनको ये मतलब अवेयरनेस भी देनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस भी देना चाहिए कि भक्ति इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेम्पल एंड जस्ट चैंटिंग। बहुत सारी जैसे हमारे आउटिंग्स होती हैं, संकीर्तन होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं,
तो इन सब में हमें अपने स्पाउस को लाना चाहिए. So when they'll see that how the devotees are enjoying Yes. and it is fun, then they'll naturally accept. Yes. और जो फाइनल चीज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टू सिंसियरली प्रे. हमें भगवान से बहुत सिंसियरली प्रे करना चाहिए कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे जो स्पाउस हैं वो भी आपके सेवा में लगे. तो भगवान प्लीज आप उनको अपनी कृपा दीजिए ताकि वो भी भक्ति को एक्सेप्ट कर सके. बट दिस एंटायर थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी क्विकली, सो वन हैज टू लर्न टू बी वेरी पेशेंट. Yes. तो पेशेंट होना और प्रे करना और एक कंपैशनेट मूड रखना. अगर हम ऐसे चलेंगे तो most of the devotees, most of the spouses will actually become devotees. Wonderful. आपने बहुत अच्छा बताया. Thank you. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna.